अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم। और जब तुम औरतों को तलाक दो और इनकी मयाद आ लगे तो इस वक्त तक या भलाई के साथ रोक लो या न कोई यानी अच्छे सलूक के साथ छोड़ दो और उन्हें जरर देने के लिए रोकना ना हो कि हद से बढ़ो। और जो ऐसा करे वो अपना ही नुकसान करता है। और अल्लाह की आयतों को ठट्टा ना बना लो और याद करो अल्लाह का एहसान जो तुम पर है और वो जो तुम पर किताब और हिकमत उतारी तुम्हें नसीहत देने को। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह सब कुछ जानता है। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تعلمون। और जब तुम औरतों को तलाक दो और इनकी मयाद पूरी हो जाए तो ऐ औरतों के वालियों उन्हें न रोको इससे कि अपने शोहरों से निकाह कर लें जबकि आपस में मुआफिक शरा रजामंदी हो जाए। ये नसीहत इसे दी जाती है जो तुम में से अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता हो। ये तुम्हारे लिए ज्यादा सुथरा और पाकीज़ा है और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير। और माएं दूध पिलाएं अपने बच्चों को पूरे 2 वर्ष। इसके लिए जो दूध की मुद्दत पूरी करनी चाहिए और जिसका बच्चा है इस पर औरतों का खाना और पहनना है। हस्बे दस्तूर किसी जान पर बोझ न रखा जाएगा मगर इसके मकदूर भर मां को जर्रत ना दिया जाए इसके बच्चा से
और न औलाद वाले को इसकी औलाद से, या मां जरर न दे अपने बच्चा को और न औलाद वाला अपनी औलाद को, और जो बाप का कायम मकाम है इस पर भी ऐसा ही वाजिब है। फिर अगर मां बाप दोनों आपस की रजा और मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो इस पर गुनाह नहीं, और अगर तुम चाहो कि दाइयों से अपने बच्चों को दूध पिलवाओ तो भी तुम पर कोई मुजायका नहीं, जबकि जो देना ठहरा था भलाई के साथ अदा कर दो, और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير। और तुम में जो मरे और बीवियां छोड़े वो 4 महीने 10 दिन अपने आप को रोके रहे, तो जब इनकी इद्दत पूरी हो जाए तो ऐ वालियों तुम पर मुआवजा नहीं इस काम में जो औरतें अपने मामला में मुआफिक शरा करें, और अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم। और तुम पर गुनाह नहीं इस बात में जो पर्दा रखकर तुम औरतों के निकाह का पयाम दो या अपने दिल में छुपा रखो। अल्लाह जानता है कि अब तुम इनकी याद करोगे। हाँ, इनसे खुफिया वादा ना कर रखो मगर ये कि इतनी बात कहो जो शरा में मारूफ है, और निकाह की गिरह पक्की ना करो जब तक लिखा हुआ हुक्म अपनी मयाद तक ना पहुंच ले, और जान लो कि अल्लाह तुम्हारे दिल की जानता है। तो इससे डरो और जान लो कि अल्लाह बख्शने वाला हलम वाला है। لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين। तुम पर कुछ मुतालबा नहीं, तुम औरतों को तलाक दो जब तक तुमने इनको हाथ न लगाया हो या कोई मेहर मुकर्रर कर लिया हो, और इनको कुछ बरतने को दो मकदूर वाले पर इसके लायक और तंगदस्त पर इसके लायक। हस्बे दस्तूर कुछ बरतने की चीज ये वाजिब है भलाई वालों पर। وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ। और अगर तुमने औरतों को बेछुए तलाक दे दी और इनके लिए कुछ मेहर मुकर्रर कर चुके थे,
तो जितना ठहरा था इसका आधा वाजिब है, मगर यह कि औरतें कुछ छोड़ दे या वो ज्यादा दे जिसके हाथ में निकाह की गिरह है। और ए मर्दो, तुम्हारा ज्यादा देना परहेजगारी से नजदीकतर है और आपस में एक दूसरे पर एहसान को भुला ना दो, बेशक अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون। निगहबानी करो सब नमाजों की और बीच की नमाज की और खड़े हो अल्लाह के हजूर अदब से। फिर अगर खौफ में हो तो प्यादा या सवार जैसे बन पड़े। फिर जब इत्मीनान से हो तो अल्लाह की याद करो जैसा इसने सिखाया जो तुम न जानते थे। والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون। और जो तुम में मरे और बीबियां छोड़ जाएं, वो अपनी औरतों के लिए वसीयत कर जाएं, साल भर तक नान नुफ्का देने की बेनिकाले। फिर अगर वो खुद निकल जाएं, तो तुम पर इसका मुआवजा नहीं जो उन्होंने अपने मामला में मुनासिब तौर पर किया, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। और तलाक वालियों के लिए भी मुनासिब तौर पर नान नुफ्का है, ये वाजिब है परहेजगारों पर। अल्लाह यूं ही बयान करता है तुम्हारे लिए अपनी आयतें कि कहीं तुम समझ हो। ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون। ऐ महबूब, क्या तुमने न देखा था उन्हें जो अपने घरों से निकले और वो हजारों थे मौत के डर से, तो अल्लाह ने इनसे फरमाया मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा फरमा दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, मगर अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। और लड़ो अल्लाह की राह में और जान लो कि अल्लाह सुनता जानता है। कोई जो अल्लाह को कर्जे हसन दे तो अल्लाह इसके लिए बहुत गुना बढ़ा दे, और अल्लाह तंगी और कशाइश करता है, और तुम्हें इसी की तरफ फिर जाना। ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين। ऐ महबूब, क्या तुमने न देखा बनी इसराइल के एक गिरोह को
जो मूसा के बाद हुआ, जब अपने एक पैगंबर से बोले, हमारे लिए खड़ा कर दो एक बादशाह कि हम खुदा की राह में लड़े। नबी ने फरमाया, क्या तुम्हारे अंदाज ऐसे हैं कि तुम पर जहाद फर्ज किया जाए? तो फिर ना करो। बोले, हमें क्या हुआ कि हम अल्लाह की राह में न लड़े, हालांकि हम निकाले गए हैं अपने वतन और अपनी औलाद से। तो फिर जब इन पर जहाद फर्ज किया गया, मुंह फेर गए, मगर इनमें के थोड़े, और अल्लाह खूब जानता है जालिमों को। وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم। और इनसे इनके नबी ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाकर भेजा है। बोले, इसे हम पर बादशाही क्यों कर होगी, और हम इससे ज्यादा सल्तनत के मुस्तहक हैं, और इसे माल में भी वुसअत नहीं दी गई। फरमाया, इसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया और इसे इल्म और जिस्म में कुशादगी ज्यादा दी, और अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे, और अल्लाह वुसअत वाला इल्म वाला है। وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين। और इनसे इनके नबी ने फरमाया, इसकी बादशाही की निशानी यह है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है, और कुछ बची हुई चीजें मज़्ज़ज़ मूसा और मज़्ज़ज़ हारून के तरके की उठाते लाएंगे इसे फरिश्ते। बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين। फिर जब तालूत लश्करों को लेकर शहर से जुदा हुआ, बोला, बेशक अल्लाह तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है, तो जो इसका पानी पिए वो मेरा नहीं, और जो न पिए वो मेरा है, मगर वो जो एक चुल्लू अपने हाथ से ले ले तो सब ने इससे पिया मगर थोड़ों ने। फिर जब तालूत और इसके साथ के मुसलमान नहर के पार गए, बोले, हम में आज ताकत नहीं जालूत और इसके लश्करों की। बोले,
वो जिन्हें अल्लाह से मिलने का यकीन था कि बारहा कम जमात गालिब आई है ज्यादा गिरोह पर अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह साबरों के साथ है। ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين। फिर जब सामने आए जालूत और इसके लश्करों के, अर्ज की ए रब हमारे, हम पर सब्र अंडेल और हमारे पांव जमे रख, काफिर लोगों पर हमारी मदद कर। तो उन्होंने इनको भगा दिया अल्लाह के हुक्म से और कत्ल किया दाऊद ने जालूत को, और अल्लाह ने इसे सल्तनत और हिकमत अता फरमाई और इसे जो चाहा सिखाया। और अगर अल्लाह लोगों में बाज से बाज को दफा न करे तो जरूर जमीन तबाह हो जाए, मगर अल्लाह सारे जहान पर फजल करने वाला है। تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد। ये अल्लाह की आयतें हैं कि हम ए महबूब तुम पर ठीक ठीक पढ़ते हैं और तुम बेशक रसूलों में हो। ये रसूल हैं कि हमने इनमें एक को दूसरे पर अफजल किया। इनमें किसी से अल्लाह ने कलाम फरमाया और कोई वो है जिसे सब पर दर्जनों बुलंद किया। और हमने मरियम के बेटे ईसा को खुली निशानियां दी और पाकीज़ा रूह से इसकी मदद की। और अल्लाह चाहता तो इनके बाद वाले आपस में ना लड़ते, बाद इसके कि इनके पास खुली निशानियां आ चुकी, लेकिन वो मुख्तलिफ हो गए। इनमें कोई ईमान पर रहा और कोई काफिर हो गया। और अल्लाह चाहता तो न लड़ते, मगर अल्लाह जो चाहे करे। يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की राह में हमारे दिए में से खर्च करो वो दिन आने से पहले जिसमें न खरीदो फरोख्त है और न काफिरों के लिए दोस्ती और न शिफात, और काफिर खुद ही जालिम है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم। अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो आप जिंदा और औरों का कायम रखने वाला, इसे न ऊंघ आए न नींद, इसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में। वो कौन है जो इसके यहां सिफारिश करे, बे इसके हुक्म के जानता है जो कुछ इनके आगे है और जो कुछ इनके पीछे, और वो नहीं पाते इसके इल्म में से मगर जितना वो चाहे। इसकी कुर्सी में समाये हुए हैं आसमान और जमीन, और इसे बारी नहीं इसकी निगहबानी, और वही है बुलंद बड़ाई वाला। ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन अर्रुश्द मिनल ग़य फमन यकफुर बित्ताग़ूत व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल'उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीन आमनू युख़रिजुहुम मिनल ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीन कफ़रू औलियाउहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन नूर इलल ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। कुछ जबरदस्ती नहीं दीन में, बेशक खूब जुदा हो गई है नेक राह गुमराही से। तो जो शैतान को न माने और अल्लाह पर ईमान लाए, इसने बड़ी महकम गिरा थामी जिसे कभी खुलना नहीं, और अल्लाह सुनता जानता है। अल्लाह वाली है मुसलमानों का, उन्हें अंधेरियों से नूर की तरफ निकालता है, और काफिरों के हमायती शैतान हैं, वो उन्हें नूर से अंधेरियों की तरफ निकालते हैं। यही लोग दोज़ख वाले हैं, उन्हें हमेशा इसमें रहना। अलम तरो इलल्लज़ी हज्ज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीतु क़ाल अना उह्यी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिबि फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। ऐ महबूब, क्या तुमने न देखा था इसे जो इब्राहिम से झगड़ा इसके रब के बारे में, इस पर कि अल्लाह ने इसे बादशाही दी, जबकि इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब वो है जो जिलाता और मारता है। बोला मैं जिलाता और मारता हूँ। इब्राहिम ने फरमाया तो अल्लाह सूरज को लाता है पूरब यानी मशरिक से, तो इसको पश्चिम यानी मगरिब से ले आ। तो होश उड़ गए काफिर के, और अल्लाह राह नहीं दिखाता जालिमों को। أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم
قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير। या इसकी तरह जो गुजरा एक बस्ती पर और वो डई यानी गिरी पड़ी थी अपनी छतों पर, बोला इसे क्यों कर जिलाएगा अल्लाह इसकी मौत के बाद? तो अल्लाह ने इसे मुर्दा रखा 100 वर्ष, फिर जिंदा कर दिया। फरमाया तो यहां कितना ठहरा? अर्ज की दिन भर ठहरा हूंगा या कुछ कम? फरमाया नहीं तुझे 100 वर्ष गुजर गए। फरमाया नहीं तुझे 100 वर्ष गुजर गए और अपने खाने और पानी को देख कि अब तक बू न लाया, और अपने गधे को देख कि जिसकी हड्डियां तक सलामत न रही, और ये इसलिए कि तुझे हम लोगों के वास्ते निशानी करें, और इन हड्डियों को देख क्यों कर हम उन्हें अठान देते फिर उन्हें गोश्त पहनाते हैं। जब ये मामला इस पर जाहिर हो गया, बोला मैं खूब जानता हूं कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم। और जब अर्ज की इब्राहिम ने, ऐ रब मेरे मुझे दिखा दे तो क्यों कर मुर्दे जलाएगा? फरमाया क्या तुझे यकीन नहीं? अर्ज की यकीन क्यों नहीं, मगर ये चाहता हूँ कि मेरे दिल को करार आ जाए। फरमाया तो अच्छा 4 परिंदे लेकर अपने साथ हिला ले, फिर इनका एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दे, फिर उन्हें बुला, वो तेरे पास चले आएंगे पांव से दौड़ते, और जान रख के अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون। इनकी कहावत जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं इस दाना की तरह जिसने उगाई 7 बाले, हर बाल में 100 दाने, और अल्लाह इससे भी ज्यादा बढ़ाए जिसके लिए चाहे, और अल्लाह वुसअत वाला इल्म वाला है। वो जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं फिर दिए पीछे न एहसान रखे न तकलीफ दे, इनका इनाम इनके रब के पास है और उन्हें न कुछ अंदेशा हो न कुछ गम। قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر
فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين। अच्छी बात कहना और दरगुजर करना इस खैरात से बेहतर है जिसके बाद सताना हो, और अल्लाह बेपरवाह हलम वाला है। ऐ ईमान वालो, अपने सदके बातिल ना कर दो, एहसान रखकर और ऐजा देकर, इसकी तरह जो अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करे और अल्लाह और क़यामत पर ईमान ना लाए, तो इसकी कहावत ऐसी है जैसे एक चट्टान के इस पर मिट्टी है, अब इस पर जोर का पानी पड़ा, जिसने इसे निरा पत्थर कर छोड़ा। अपनी कमाई से किसी चीज पर काबू ना पाएंगे और अल्लाह काफरों को राह नहीं दिखाता। ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। और इनकी कहावत जो अपने माल अल्लाह की रजा चाहने में खर्च करते हैं और अपने दिल जमाने को इस बाग की सी है जो बोर यानी रेतीली जमीन पर हो, इस पर जोर का पानी पड़ा तो दूने मेवे लाया, फिर अगर जोर का मी इसे ना पहुंचे तो औस काफी है और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون। क्या तुम में कोई इसे पसंद रखेगा कि इसके पास एक बाग हो खजूरों और अंगूरों का, जिसके नीचे नदियां बहती, इसके लिए इसमें हर किस्म के फलों से है, और इसे बुढ़ापा आया और इसके नातवा बचे हैं, तो आया इस पर एक बगोला जिसमें आग थी तो जल गया। ऐसा ही बयान करता है अल्लाह तुमसे अपनी आयतें कि कहीं तुम ध्यान लगाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द वला तयम्ममुल खबीस मिन्हु तुनफिकून वलस्तुम बिआखिज़ीहि इल्ला अन तुग़मिदू फीहि वअलमू अन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। ऐ ईमान वालो, अपनी पाक कमाइयों में से कुछ दो और इसमें से जो हमने तुम्हारे लिए जमीन से निकाला, और खास नाकिस का इरादा ना करो कि दो तो इसमें से और तुम्हें मिलेगा तो ना लोगे, जब तक इसमें चिशम पोशी ना करो, और जान रखो कि अल्लाह बेपरवाह सराहा गया है। अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशाअ वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। यु'तिल हिकमत मन यशाअ व मन यु'तल हिकमत फ़क़द ऊतिय ख़ैरन कसीरा
وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار शैतान तुम्हें अंदेशा दिलाता है मोहताजी का और हुक्म देता है बेहयाई का, और अल्लाह तुमसे वादा फरमाता है बख्शिश और फजल का, और अल्लाह वुसअत वाला इल्म वाला है। अल्लाह हिकमत देता है जिसे चाहे, और जिसे हिकमत मिली इसे बहुत भलाई मिली, और नसीहत नहीं मानते मगर अक्ल वाले। और तुम जो हर्ज करो या मन्नत मानो, अल्लाह को इसकी खबर है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون अगर खैरात अलानिया दो तो वो क्या ही अच्छी बात है, और अगर छुपाकर फकीरों को दो ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है, और इसमें तुम्हारे कुछ गुनाह घटेंगे, और अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। उन्हें राह देना तुम्हारे जिम्मा लाजिम नहीं, हाँ अल्लाह राह देता है जिसे चाहता है, और तुम जो अच्छी चीज दो तो तुम्हारा ही भला है, और तुम्हें खर्च करना मुनासिब नहीं मगर अल्लाह की मर्जी चाहने के लिए, और जो माल दो तुम्हें पूरा मिलेगा और नुकसान न दिए जाओगे। الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليम। इन फकीरों के लिए जो राह खुदा में रोके गए जमीन में चल नहीं सकते, नादान उन्हें तो नगर समझे, बचने के सबब तो उन्हें इनकी सूरत से पहचान लेगा। लोगों से सवाल नहीं करते कि घर गड़ाना पड़े, और तुम जो खैरात करो अल्लाह इसे जानता है। الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون। वो जो अपने माल खैरात करते हैं रात में और दिन में, छुपे और जाहिर, इनके लिए इनका नेक यानी इनाम है इनके रब के पास। इनको ना कुछ अंदेशा हो ना कुछ गम। الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون।
वो जो सूद खाते हैं क़यामत के दिन न खड़े होंगे मगर जैसे खड़ा होता है और जिसे आसेब ने छूकर मखबूत बना दिया हो, इसलिए कि उन्होंने कहा बेग भी तो सूद की मानद है और अल्लाह ने हलाल किया बेग को और हराम किया सूद। तो जिसे इसके रब के पास से नसीहत आई और वो बाज रहा तो इसे हलाल है जो पहले ले चुका और इसका काम खुदा के सुपुर्द है, और जो अब ऐसी हरकत करेगा तो वो दोज़खी है, वो इसमें मुद्दतों रहेंगे। यम्हक़ुल्लाहु अर्रिबा व युर्बिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ्फारिन असीम। इन्नल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात लहुम अज्रुहुम इन्द रब्बिहिम व ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इत्तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िय मिनर रिबा इन कुन्तुम मुअ्मिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिहि वइन तुबतुम फलकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमून वला तुज़लमून। अल्लाह हलाक करता है सूद को और बढ़ाता है खैरात को, और अल्लाह को पसंद नहीं आता कोई न शुक्रा बड़ा गुनाहगार। बेशक वो जो ईमान लाए और अच्छे काम किए और नमाज कायम की और ज़कात दी, इनका नेक यानी इनाम इनके रब के पास है और ना उन्हें कुछ अंदेशा हो ना कुछ गम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और छोड़ दो जो बाकी रह गया है सूद अगर मुसलमान हो। फिर अगर ऐसा ना करो तो यकीन कर लो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लड़ाई का, और अगर तुम तौबा करो तो अपना असल माल ले लो, ना तुम किसी को नुकसान पहुंचाओ ना तुम्हें नुकसान हो। وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ। और अगर कर्जदार तंगी वाला है तो इसे मोहलत दो आसानी तक, और कर्ज इस पर बिल्कुल छोड़ देना तुम्हारे लिए और भला है अगर जानो। और डरो इस दिन से जिसमें अल्लाह की तरफ फिरोगे और हर जान को इसकी कमाई पूरी भर दी जाएगी और इन पर जुल्म ना होगा। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूह वलयक्तुब बैनकुम कातिबुन बिलअदल वला यअब कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाहु फलयक्तुब वलयुमलिलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वलयत्तक़िल्लाह रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैअन فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى
ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم। ऐ ईमान वालो, जब तुम एक मुकर्रर मुद्दत तक किसी देन का लेन देन करो तो इसे लिख लो और चाहिए कि तुम्हारे दरमियान कोई लिखने वाला ठीक ठीक लिखे और लिखने वाला लिखने से इनकार न करे जैसा कि इसे अल्लाह ने सिखाया है तो इसे लिख देना चाहिए और जिस बात पर हक आता है वो लिखाता जाए और अल्लाह से डरे जो इसका रब है और हक में से कुछ रख न छोड़े। फिर जिस पर हक आता है अगर बेअकल या नातवा हो या लिखा न सके तो इसका वली इंसाफ से लिखाए और 2 गवाह कर लो अपने मर्दों में से। फिर अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें, ऐसे गवाह जिनको पसंद करो कि कहीं इनमें एक औरत भूले तो इस एक को दूसरी याद दिला दे और गवाह जब बुलाए जाएं तो आने से इनकार न करें और इसे बारी न जानो कि दीन छोटा हो या बड़ा, इसकी मयाद तक लिखत कर लो। ये अल्लाह के नजदीक ज्यादा इंसाफ की बात है। इसमें गवाही खूब ठीक रहेगी और ये इससे करीब है कि तुम्हें शुबा ना पड़े, मगर ये कि कोई सर दस्त का सौदा दस्त बदस्त हो तो इसके ना लिखने का तुम पर गुनाह नहीं। और जब खरीदो फरोख्त करो तो गवाह कर लो और ना किसी लिखने वाले को जरर दिया जाए, ना गवाह को, या ना लिखने वाला जरर दे ना गवाह। और जो तुम ऐसा करो तो ये तुम्हारा फस्क होगा और अल्लाह से डरो और अल्लाह तुम्हें सिखाता है और अल्लाह सब कुछ जानता है। وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم। और अगर तुम सफर में हो और लिखने वाला ना पाओ तो गिरव हो कब्जा में दिया हुआ, और अगर तुम में एक को दूसरे पर इत्मीनान हो तो वो जिसे इसने आमीन समझा था अपनी अमानत अदा कर दे और अल्लाह से डरे जो इसका रब है, और गवाही न छुपाओ, और जो गवाही छुपाएगा तो अंदर से उसका दिल गुनाहगार है और अल्लाह तुम्हारे कामों को जानता है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ والله على كل شيء قدير। अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है
और जो कुछ जमीन में है, और अगर तुम जाहिर करो जो कुछ तुम्हारे जी में है या छुपाओ, अल्लाह तुमसे इसका हिसाब लेगा। तो जिसे चाहेगा बख्शेगा और जिसे चाहेगा सजा देगा, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير। रसूल ईमान लाया इस पर जो इसके रब के पास से इस पर उतरा, और ईमान वाले सब ने माना अल्लाह और इसके फरिश्तों और इसकी किताबों और इसके रसूलों को, ये कहते हुए कि हम इसके किसी रसूल पर ईमान लाने में फर्क नहीं करते, और अर्ज की कि हमने सुना और माना, तेरी माफी हो ऐ रब हमारे, और तेरी ही तरफ फिरना है। لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين। अल्लाह किसी जान पर बोझ नहीं डालता मगर इसकी ताकत पर। इसका फायदा है जो अच्छा कमाया, और इसका नुकसान है जो बुराई कमाई। ऐ रब हमारे, हमें न पकड़ अगर हम भूले या चूके, ऐ रब हमारे, और हम पर भारी बोझ न रख जैसा तूने हमसे अगलों पर रखा था। ऐ रब हमारे, और हम पर वो बोझ न डाल जिसकी हमें सहार यानी बर्दाश्त न हो, और हमें माफ फरमा दे और बख्श दे, और हम पर रहम कर, तू हमारा मौला है, तू काफिरों पर हमें मदद दे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।